जरूरी नहीं कि हर वो फिल्म जो आपको रुआंसा बना दे वो एक सैड फिल्म हो। एक फिल्म का व्यूअर्स के अंदर एक सर्टेन इमोशन को ट्रिगर करना एक पुराना रिश्ता है, जिसमें हंसी, गुस्सा या फिर एग्रेशन जैसे इमोशंस को ट्रिगर करना आसान है। चैलेंज तब आता है जब इमोशंस उस लेवल पे हो जहां आप सिर्फ फिल्म को देख नहीं रहे हो बल्कि महसूस कर रहे हो, उसमें ऐसा इंडल्ज हो रहे हो कि आपको लगता है कि आप उसका हिस्सा हो। ऐसी फिल्म्स जहां प्लॉट मैटर नहीं करता बट इट्स मोर अबाउट द फील ऑफ इट। मास, कॉम्प्लेक्स स्टोरी, मिस्ट्री, सोशल मैसेज जैसी मूवीज के बीच में हमारे इंडियन सिनेमा में ये सिंपल फील गुड मूवीज कहाँ गायब हो गई, इसका एहसास मुझे तब तक नहीं हुआ until I watched मेयड़गन। सैडली इस फिल्म को नॉर्थ में एक थिएट्रिकल रिलीज नहीं मिला था, so I got the opportunity to watch it on Netflix। और मैं बस इतना कहूंगा कि that film felt personal, it was magical। What a beautiful film, directed by C प्रेम कुमार, जिन्होंने इससे पहले 96 मूवी बनाई थी स्टारिंग विजय सेतुपति इन द लीड रोल। एक कहानी अनकहे प्यार की और उस प्यार से सालों बाद दोबारा मिलने की। While 96 breaks your heart, मेयड़गन heals it। ये फिल्म एक जर्नी की तरह फील होती है, एक ऐसी जर्नी जिसको आप सिर्फ विटनेस नहीं कर रहे हो बल्कि एक्सपीरियंस कर रहे हो। थंजावुर का रहने वाला अरुल मोड़ी वर्मन, जो कि अपने टीनेज ईयर्स में एक इनहेरिटेंस डिस्प्यूट के चलते अपने खानदानी घर को खो देता है और मद्रास शिफ्ट हो जाता है। 22 साल बाद अरुल मोड़ी एक शादीशुदा आदमी है जिसकी एक बेटी भी है, लेकिन अपने घर को खोने के ट्रॉमा से वो कभी उभर नहीं पाया। वो एक शांत, सिंपल और लेड बैक इंसान है जिसके जीवन का स्पेक्ट्रम बहुत लिमिटेड है। एंड नाउ ही हैज टू फेस द घोस्ट ऑफ हिज पास्ट अगेन। जब उसकी बुआ की बेटी भुवना, जिसके साथ वो एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड शेयर करता है बचपन से, उसकी शादी होने वाली है। एंड नाउ ही हैज टू गो बैक टू थंजावुर उस वेडिंग को अटेंड करने सिर्फ और सिर्फ भुवना के वास्ते। जहां वो डर भी उसको फॉलो करता है कि कैसे वहां उसके घाव वापस से खुरेदे जाएंगे, जहां उसे उन्हीं रिश्तेदारों को फेस करना पड़ेगा जिन्होंने उसके घर को छीना। लेकिन अरुण का प्लान सिंपल होता है, उसको शादी में जाना है, अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, अपनी बहन को अपनी शक्ल दिखानी है और फिर तुरंत ही वहां से वापस जाना है और इस सफर को खत्म करना है। लेकिन इस सफर का अंत उसकी जिंदगी के खूबसूरत पुराने चैप्टर को खोलने की शुरुआत थी जिसको वो खुद भी भूल चुका था। मेयड़गन कहीं ना कहीं उन सब की कहानी है जो कि अपने पास्ट में हुए ट्रॉमास की वजह से खुद को खो चुके हैं या फिर टूट चुके हैं। वो चोट पहुंचाने वाली दर्दनाक चाइल्डहुड मेमोरीज जिसने उनका वो पर्सोना उनसे छीन लिया जो कि वो कभी हुआ करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो ये ट्रॉमा है वो उनके अतीत के इस खूबसूरत हिस्से को उन्हें देखने ही नहीं देता। और जो टूटा हुआ इंसान उनका आईना बन के उनके सामने खड़ा है, उसको देख के ऐसा महसूस होता है कि मैं तो हमेशा से यही था। लेकिन अगर ऐसे ही टूटते रहे तो खुद को जोड़ेंगे कब, खुद को वापस ढूंढेंगे कब? इस सवाल का जवाब मेयड़गन एक बहुत ही सिंपल और खूबसूरत तरीके से हमें अरुल की जिंदगी के थ्रू एक्सप्लोर करवाता है, जहां उसकी खुद को लेके इस खोज की शुरुआत होती है कार्ति के कैरेक्टर के साथ, जिसका नाम ना अरुल को पता होता है और ना हम ऑडियंस को, until the last 30 seconds of the film, जिसके ऊपर इस फिल्म की तरह हम वीडियो के एंड में बात करेंगे बिकॉज उस नाम का भी अपना एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है। अब कैसे इस मिस्टीरियस कैरेक्टर के बारे में जानना अरुल का एक क्वेस्ट बन जाता है, जहां दो पोलर ऑपोजिट लोग हर एस्पेक्ट में और जिनमें से एक इंसान दूसरे वाले से कंप्लीटली अनजान है, लेकिन समहाउ वो मिस्टीरियस इंसान ही अरुल की जिंदगी का वो मिसिंग पीस बनता है, वो कैटलिस्ट बनता है जो उसे उसके उस ट्रॉमा, उसके दर्द से खींच के उसे बाहर निकालता है। उस मिस्टीरियस मैन की पहचान ढूंढने के इस क्वेस्ट में अरुल अपने उस खोए हुए पर्सोना को ढूंढने लगता है, उसे वापस हासिल करने लगता है। अरुल एक मुरझाया हुआ फूल है जो वापस से खिलना शुरू हो जाता है, और वो माली जो उस मुरझाए हुए फूल को नर्चर करता है, वो माली होता है कार्ति। और यही इस फिल्म का मेन क्रक्स फॉर्म करता है। ऑलमोस्ट 3 घंटे की फिल्म जिसमें लोग सिर्फ आपस में नॉर्मल लोगों की तरह बातें कर रहे हैं, जैसे कि हम और तुम अपने आसपास अपनी रियल जिंदगी में लोगों से बात करते हैं। एंड आई वुड कॉल दैट फिल्म सिनेमा। वेल, मैंने भी ये नहीं सोचा था। एक कॉम्प्लेक्स स्टोरी जिसमें ढेर सारे एलिमेंट्स हैं, उसको एंगेजिंग बनाना इज नॉट अ टफ जॉब। मेयड़गन के केस में स्टोरी उतनी ही है जितनी मैंने तुमको अभी ऊपर बताई, और इस पूरे स्टोरी के अराउंड फिल्म में कन्वर्सेशन वो एलिमेंट है जो कि सेंटर स्टेज लेता है। और ऐसी फिल्म लिखना जिसमें कन्वर्सेशन आफ्टर कन्वर्सेशन हो रही है और पूरे 3 घंटे तक ऑडियंस को एंगेज रखना इज अ टफ जॉब। लेकिन यहाँ डायरेक्टर प्रेम कुमार मेक्स इट पॉसिबल और एक ऐसा कंफर्टिंग और वार्म वर्ल्ड क्रिएट करते हैं मूवी में, जहाँ एक पॉइंट पे आके यू सिंपली डोंट वांट द मूवी टू एंड, बिकॉज जो चीजें मूवी में हैं इट वर्क्स एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स इन द रियल वर्ल्ड। बातें करके, चीजें एक दूसरे को बता के, पूछ के, समझ के, बट एट द एंड एवरीथिंग इन आवर लाइफ वर्क्स थ्रू कन्वर्सेशन। प्रेम कुमार एक स्टेप ऊपर जाते हैं और इस फिल्म में जो कन्वर्सेशन वाला एलिमेंट है वो मेलोड्रामेटिक ना होके ऑर्गेनिक फील होता है। खुशी हो या दुख हो, उसके कॉन्टेक्स्ट में जो रिएक्शंस हैं, जो डायलॉग्स फॉलो करते हैं उसको, वो एग्जैक्टली वैसा ही फील होता है जैसा कि रियल वर्ल्ड में हम खुद को उन सिचुएशंस में पाके रिएक्ट करेंगे, फिर चाहे वो रॉ से रॉ इमोशन क्यों ना हो। बीट वो सीन जहां अरुल की फैमिली अपने घर छोड़ के जाती है, या जब अरुल इस कश्मकश में होता है कि उसे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए अपने होम टाउन, और उसकी वाइफ उसे कन्विंस करती है, या फिर अरुल के पिता का अपने रिश्तेदार से फोन पे बात करना, आप इंस्टेंटली रेजोनेट करते हो ऐसे मोमेंट से। एंड ऑब्वियसली द सेंट्रल फोकस जो कि है अरुल और कार्ति के बीच में होने वाले कन्वर्सेशंस, द कन्वर्सेशन बिटवीन 2 एडल्ट मेन जो अपनी वल्नरेबिलिटीज को फ्लॉन्ट करते हैं, एक दूसरे
दूसरे के सामने, वो हंसते हैं, वो रोते हैं, थोड़ा पीते हैं और बचपन की बातों में खो जाते हैं। आई मीन करंटली जहाँ पे इंडियन सिनेमा में एक मेल कैरेक्टर में जो प्री डोमिनेंट ट्रेट्स हमें देखने को मिलते हैं वो है एंगर और अग्रेशन और वायलेंस, वही मे अडगन शोज अस द मोर सॉफ्टर साइड ऑफ मेन, जो अगेन सिर्फ और सिर्फ फिल्म कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं रियल वर्ल्ड में भी तभी देखने को मिलता है जब हम ट्रू सेंस में किसी के साथ कंफर्टेबल होते हैं और समझना शुरू करते हैं। टू मेन हैविंग हार्टफेल्ट कन्वर्सेशंस पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा एंड ट्रस्ट मी ये इतना सच है कि बहुत लोगों को ये झूठ महसूस होगा कि यार क्या आदमी लोग भी ऐसे दिल से दिल वाली बातें करते हैं आपस में, क्या वो भी ऐसे टूटते हैं। बिग रिस्पेक्ट टू प्रेम कुमार सर फॉर टचिंग दिस एस्पेक्ट। आज के हॉस्टाइल और अनफॉरगिविंग वर्ल्ड में जहाँ पर ब्रो कोड या ब्रदरहुड जैसी चीजें बहुत रेयर बन चुकी है, एक ऐसे एस्पेक्ट को फिल्म में इतनी क्लोजली फील कर पाना रिफ्रेशिंग लगा। इमोशंस का वो रोलर कोस्टर जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया सिर्फ दो कैरेक्टर्स को आपस में बात करते देख, इट वॉज बियॉन्ड कंफर्टिंग। जहाँ मोस्टली क्रिएटर्स या डायरेक्टर्स जो जिंदगी होती है उसके लार्जर और बिगर एस्पेक्ट्स को फिल्म में पोर्ट्रे करते हैं, प्रेम कुमार कीप्स इट सिंपल और लाइफ के उन बारीक और इंटीमेट मोमेंट्स को हमारे सामने लाते हैं जिससे कि ऑडियंस रेजोनेट करेगी और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को फिल्म में एस्टैब्लिश करते हैं। देयर इज लिटरली अ सीन जहाँ अरुल अपने उन रिश्तेदारों को देखता है जिन्होंने उससे उसका घर छीना। अब इंडियन मूवीज ने हमें कुछ ऐसा कस्टम बना दिया है कि ऐसे सीन्स में हम कुछ हीटेड मोमेंट्स को एक्सपेक्ट करते हैं जहाँ पर अरुल उन्हें खरी खोटी सुनाएगा, उन्हें घूरेगा या एज सच, पर वो उनसे मुंह मोड़ता है, आई कॉन्टैक्ट अवॉइड करता है और मन ही मन जो उनके लिए नफरत है, जो ग्रज है, उसे समेट के खुद को संभालता है। इट वॉज अनएक्सपेक्टेड बट ब्रिलियंट एट द सेम टाइम, क्योंकि फिल्म के कॉन्फ्लिक्ट्स एक्सटर्नल ना होके इंटरनल हैं, जैसे कि क्लोज नेट फैमिलीज में होते हैं। बातें अनकही होती हैं लेकिन सब कुछ कह जाती हैं। सी प्रेम कुमार का वो सिग्नेचर वे फिल्म में इमोशंस के रॉनेस को दिखाने का जो उन्होंने 96 में भी किया था एंड मे अडगन में भी क्लियरली विजिबल है। अरुल के लिए उसके पुराने घर की अहमियत क्या है ये फिल्म की शुरुआत में एस्टैब्लिश किया जाता है ताकि बाद में हमें समझ आए कि आखिर उसकी जो जर्नी है 22 साल बाद वापस उसके होम टाउन में वो इतनी मुश्किल क्यों है उसके लिए। इवन 96 में जब अराउंड 1 घंटे बाद जानू आती है प्रेजेंट टाइम में राम के सामने, तो हमें राम के अंदर उस टेंशन को महसूस कर सकते हैं बिकॉज उस पॉइंट पे हमने राम के पर्सपेक्टिव से पूरे फ्लैशबैक को देखा हुआ है। वो सेम इमोशनल कनेक्शन मे अडगन में प्रेम कुमार सर फिल्म के 10 से 15 मिनट में एस्टैब्लिश करते हैं और ये दर्द जो अरुल के अंदर है उसको इतने इम्पैक्टफुल तरीके से डायरेक्टर कैप्चर करते हैं कि जब हम अरुल को शादी में अपने रिश्तेदारों से वापस कनेक्ट होते हुए देखते हैं या फिर वो इमोशनल स्टेज वाला सीन जहां वो अपनी बहन को पायल पहनाते हुए रो पड़ता है, तो वो 22 साल की लालसा को महसूस करते हो जो कि उस वक्त वो कैरेक्टर फील कर पा रहा है। सबसे खूबसूरत एस्पेक्ट प्रेम कुमार का एज अ डायरेक्टर जो कि मैंने 96 और मे अडगन दोनों में ही नोटिस किया कि ऑन स्क्रीन उनके प्रेजेंट किए गए कैरेक्टर्स अगर एक पर्टिकुलर सीन में कुछ बहुत सिग्निफिकेंट भी नहीं कर रहे हैं तब भी एज एन ऑडियंस तुम उनको रीड कर पाते हो। सिमिलरली जैसे हम अपने करीबी लोगों के चेहरे को पढ़कर उनके अंदर के खुशी या फिर गम को महसूस करते हैं या उसका अंदाजा लगा पाते हैं। जिस एंग्जाइटी के थ्रू अरुल गुजरता है वो पर्सनल फील होती है। फिल्म के थर्ड एक्ट में जब अरुल को एहसास होता है कि वो एक ऐसे इंसान के साथ है जो उसे प्यार और इज्जत दे रहा है, जिसने उसे खुद को वापस ढूंढने का मौका दिया और बदले में अरुल उसका नाम तक नहीं जानता और इस गिल्ट में वो वहां से भागने लगता है, वो पर्टिकुलर सीन बिना किसी डायलॉग के ऑडियंस तक कम्युनिकेट करना एक चैलेंजिंग टास्क है। लेकिन छोटे छोटे सिग्निफिकेंट नुआंसेस जैसे कि अरुल का कार्तिक की चप्पल को वापस से उठा लेना इंडिकेटिंग कि वो उससे अटैच्ड है, वो पूरा इमोशनल स्पेस जो डायरेक्टर ने क्रिएट किया है थ्रू आउट द फिल्म, हर वो चीज इस पर्टिकुलर सीन में आके पे ऑफ करती है जहां आपके आंसू जरूर से निकलेंगे और आप अरुल के कैरेक्टर के साथ एम्पैथाइज करोगे बिकॉज कहीं ना कहीं आप खुद को सिचुएशन में रख के इमेजिन करोगे। इवन सिंपल एंड शॉर्ट चीजें जैसे कि वो शादी का पूरा माहौल दिखाना जहां आप जरूर से गांव में होने वाली एक शादी रिकॉल कर लोगे जहां आप खुद गए होगे। कार्ति और अरुल के बीच का कनेक्शन पॉइंट वो साइकिल, एंड आई वाज अमेज्ड कि कैसे वो साइकिल सिंबॉलिकली जिंदगी के साइकिल को दिखाती है कि कहां जिस पॉइंट पे अरुल की जिंदगी का एक हिस्सा खत्म हुआ उसी खत्म हुए हिस्से का एक छोटा सा फिगमेंट वो साइकिल कार्ति की जिंदगी के एक नए चैप्टर को शुरू कर देता है। प्रेम कुमार का ये अपना तरीका है ये दिखाने का कि वन मैन्स ट्रैश इज अनदर मैन्स ट्रेजर और अरुल का ये अननोन एक्शन कैसे कार्ति को ग्रेटिट्यूड सिखाता है जो घूम के अरुल के पास आता है कार्ति के ही जरिए, जहां वो उसे माफी की अहमियत बताता है और कैसे जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया उन्हें माफ करके हम उन्हें रोक सकते हैं टू गेट द बेटर आउट ऑफ अस। ये सारे नुआंसेस हमें और करीब लाते हैं फिल्म के एज अ व्यूअर। एक और चीज जो कि इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में कनेक्शन बनाती है वो है कार्ति का नाम, जो कि फिल्म के एंड में हमें मालूम चलता है मे अडगन, जो कि इस फिल्म का टाइटल भी है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट मैसेज देता है। मे अडगन जो कि फिल्म का नाम है वही कैरेक्टर का नाम है, लेकिन हम थ्रू आउट द फिल्म इस हिंट को या फिर इस चीज को इग्नोर करते हैं और इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। मस्ट लाइक अरुल जो पूरी जिंदगी अपने अतीत से भागता रहा और उसे इग्नोर करता रहा, बट द मोमेंट हम ऑडियंस और अरुल को कार्ति का नाम मालूम चलता है, वी एज एन ऑडियंस और अरुल एज अ कैरेक्टर कंप्लीट हो जाते हैं फिल्म के एंड में।
कार्ति टाइम एंड टाइम प्रूव करते आ रहे हैं कि कैसे अपने प्रेजेंस से वो एज एन एक्टर एक फिल्म को बेहतर बना सकते हैं। द वाइड एरे ऑफ कैरेक्टर्स ही हैज प्लेड, जिसमें वो पूरी तरीके से समा जाते हैं, वो उनकी काबिलियत दिखाता है एज एन आर्टिस्ट। द जॉयफुल एंड इनोसेंट कैरेक्टर ऑफ कार्ति इज समवन यू कांट हेल्प बट फॉल इन लव। बट वो सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। द अदर इज अरविंद स्वामी एज अरुल, एक रिस्ट्रिक्टेड और शांत कैरेक्टर जो कि इनिशियली कार्ति को एक सरदर्द समझता है, लेकिन धीरे धीरे उसके अफेक्शन से खुद को बदलता हुआ पाता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो अरुल का कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर है, उसको हर एक सीन में अरविंद स्वामी बेहतरीन तरीके से सामने लेके आते हैं। सी प्रेम कुमार 2024 की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म ही लेके नहीं आते, बल्कि टू ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स को एक साथ एक फ्रेम में रखते हैं और उनसे उनके करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस निकलवाते हैं। और सिर्फ वही नहीं, फिल्म के जो साइड कैरेक्टर्स हैं जो कि फिल्म में एक रिचनेस लेके आते हैं, जो कि फिल्म की प्योरिटी को एनहांस करता है। भुवनी, लता, अरुल के पिताजी, उसके अंकल, इवन द एनिमल्स इन दिस फिल्म आर स्पेशल। मेडगन इज वन ऑफ द प्योरेस्ट फील गुड मूवी जो मैंने रिसेंट टाइम्स पे देखी, और मैं ऑलरेडी इस फैक्ट से सुलह कर चुका हूँ कि हर कोई इस फिल्म से कनेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन वो चीज इस फैक्ट को टेक अवे नहीं करती कि इस फिल्म में एक बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर स्टडी है, अकम्पनीड बाय ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस ऑफ ऑल द एक्टर। इस फिल्म को एक स्पेशल फिल्म बनाती है। ये फिल्म हमें बताती है कि कैसे बड़ी मुसीबतों में, बड़ी मुश्किलों में वो जो छोटी खुशियां जिन्हें हम इग्नोर करते हैं, वो कितना बड़ा फर्क ला सकती हैं। अपने भविष्य की तरफ बढ़ने से पहले हमें उस पास्ट को पीछे छोड़ना पड़ेगा जिसने हमें मोल्ड किया। अतीत ने जो हमें ट्रॉमा दिया उससे जूझना गलत है, लेकिन उससे मिली सीख के साथ आगे बढ़ना यही जीवन का असली सार है। आभार और माफी ही वो दो चीजें हैं जो कि जीवन की आदि परेशानियों का उपाय है। अगर तुम एक ट्रू और इमोशनल एस्केप चाहते हो सिनेमा के माध्यम से, जो तुम्हारे दिल को हल्का कर दे, तुम्हें अपने ही लाइफ का एक पर्सपेक्टिव दे जो शायद तुम्हें चाहिए, तो ये फिल्म वो एस्केप है। तो भाई यहाँ पे खत्म होती है ये वीडियो। बाकी अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। Till then, this is your Pop Culture Nerd signing off. We'll see you guys in the next video, and thanks for watching.